बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2-1 हफ़्ते से यूके में ऑन एंड ऑफ जो है वो स्नो फॉलिंग हो रही है। पिछले कुछ दिन पहले मुझे इत्तफ़ाक हुआ एक शीप फार्म के पास से गुज़रने का। शीप जो हैं वो यूके इकॉनमी के अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि और ये शीप जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं रोमन टाइम से, और ये यूज़ हो रही थी मीट के लिए, दूध के लिए और वूल के लिए और इनकी स्किन के लिए फ्रॉम मिडीवल टाइम्स जो हैं। तो मुझे हुआ ये कि ये इतनी स्नो के अंदर खड़ी हुई हैं, ये सर्वाइव कैसे करेंगी? क्या वेदर के अकॉर्डिंगली इनकी अडेप्टबिलिटी हो जाती है? क्योंकि जो वार्म एरियाज़ हैं, अगर उसमें हम ये देखें तो जो एनिमल्स हैं या जो शीप हैं वहाँ पर, उनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट एंड आई केम टू नो कि जो इनके ऊपर वूल होती है, ये नॉर्मली समर्स में जो फार्मर्स हैं वो ऊपर से उतारते हैं, फिर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो उस साल में उनके ऊपर से कितनी वूल उतारी गई है, दैट डिपेंड्स कि जी वो विंटर में जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनके अंदर किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगी। तो अगर तो उनके ऊपर वूल ज़्यादा होगी तो उनके सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और नॉर्मली विंटर में ये कैलोरीज़ भी ज़्यादा बर्न करती हैं, बिकॉज़ उनका जो अपने आप को वार्म रखने के लिए वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा बर्न करती हैं और उनको फूड भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ये देखें तो इस फॉर्म के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म का कोई उनके लिए चारा या घास सिवाय इसके कि जो वहाँ पर मौजूद है, या किसी किस्म का कोई शेल्टर वो नहीं है। तो ये जो हैं ये लो लैंड है। लो लैंड के ऊपर जो शीप हैं वो काफ़ी, जिसको क्या कहते हैं उनके, और यहाँ पर 3 डिफरेंट तरह की लैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, हाई लैंड हैं और लो लैंड हैं, जिनके ऊपर जो डिफरेंट ब्रीड्स जो हैं वो हर एक जो टेरेन है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर सर्वाइव करती है। जो लो लैंड है ये नॉर्मली जो है ये फ़ास्ट ग्रोइंग होती है। इसके साथ ये है कि इनका हैवियर फ्रेम होता है, दे आर मोर प्रोलिफिक, कि वो ज़्यादा जल्दी जो है वो बड़ी होती हैं। और क्या कहते हैं उसको, आप इनको इस तरह की लैंड के ऊपर इनको रखा जाता है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। और लो लेइंग एरियाज़ ऑफ वेल्स और इंग्लैंड जो है उसके अंदर ये मौजूद होती हैं और वहाँ पर ये रहती हैं। तो इस तरह से मुझे इनके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो पता लगे कि भाई इस तरह इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव किस तरह से कर सकती हैं। अगर इनके ऊपर वूल ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये सर्वाइव बेहतर कर सकेंगी, लेकिन ज़ाहिर है इनको एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर सवाए घास के और कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं है। लेकिन 1-2 आर्टिकल्स मैं पढ़ी थी जिसमें ये था कि अगर कंटिन्यूसली इस तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहें और उनके जो फार्मर्स हैं दे स्ट्रगल कि हमने इनको प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से कोई शेल्टर या शेड्स जो हैं वो उनके लिए नहीं बनाए गए हैं। और अगर इस तरह की कंडीशंस, अब चूँकि ये पिछले कुछ अरसे से जिसको क्या कहते हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर कंडीशंस जो हैं वो अनप्रडिक्टेबल हैं। समर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली हॉट होते जा रहे हैं और जो विंटर्स हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर ऑब्वियसली इनके सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म जो है वो फार्मर्स को अब करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भी उसमें कुछ जहाँ पर ज़्यादा देर के लिए बारिशें और स्नो रहती है तो वहाँ पर इनके सर्वाइव बहुत कम, इनके जिसको क्या कहते हैं ना, सर्वाइव कर पाती हैं। फिर इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ्स जो हैं वो होने लग जाती हैं और ज़ाहिर है फिर वो स्ट्रगल करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।